राहु की बेस्ट राशियां, बेस्ट हाउसेस और बेस्ट नक्षत्रों की अगर बात करूं कि जिनमें राहु एक इंसान का लक फैक्टर, फाइनेंशियल लक फैक्टर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, वो क्या प्लेसमेंट्स होंगे? तीसरा छठा राहु, चाहे बर्थ चार्ट में हो इट इज गुड। थर्ड हाउस राहु, सिक्स्थ हाउस राहु, 11th हाउस राहु, इट इज गुड अगर बर्थ चार्ट में हो। या चंद्रमा से तीसरा ट्रांजिट में, नवमांशा की बात कर रहा हूँ, 2, 4, 6, 9 और 12, 6, 7, 9, 12 में जो जो प्लैनेट बैठे हैं, इन्हीं प्लैनेट का अष्टक वर्गा में, साइन में अष्टक वर्गा के पॉइंट देख लो। जब आप सामने, अगर उसमें ज्यादा पॉइंट है तो इसकी दशा अंतरदशा में ज्यादा पैसा आएगा, किसी और में कम पॉइंट है तो उसमें उसकी दशा अंतरदशा में पैसा कम आएगा। अगर केतु का मैं कंजंक्शन दूसरे प्लैनेट के साथ समझूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेल्थ, तो कैसे केतु दूसरे प्लैनेट्स के साथ मिलकर वेल्थ देगा? शुक्र के साथ केतु पैसे डेफिनेटली देगा, डेफिनेटली पैसा देगा, बट रिलेशनशिप में चैलेंजेस करा देगा, वाइफ की सर्जरी करा देगा, खुद की सर्जरी करा देगा, ब्रेकअप्स रिलेशनशिप में दे देगा, ये वो काम करेगा। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, जब हम धन की बात करते हैं ज्योतिष में, तो जुपिटर, वीनस, इन प्लैनेट्स को धन का कारक बताया जाता है। व्हाट इफ आई टेल यू शैडो प्लैनेट्स राहु एंड केतु, ये भी आपको धन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? राहु और केतु को, दोनों को ही बहुत ही स्कैरी प्लैनेट्स की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, डराया जाता है इनके नाम से कि आपको कुंडली में बहुत बड़े बड़े दोष दे देंगे। बट आपका फाइनेंशियल लक भी राहु और केतु किसी हद तक एक्टिवेट कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में मैंने यही जानने की कोशिश की है कि क्या प्लेसमेंट्स आपकी कुंडली में राहु केतु की, कौन सी राशि में, कौन से ग्रहों के साथ, कौन से पर्टिकुलर हाउसेज में, कौन से नक्षत्र में राहु और केतु आपको बहुत धनी बनाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपका राहु और केतु कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है। एंड फॉर दिस मास्टर क्लास वी हैव अगेन विद अस हनीश बग्गा ऑन स्पीकिंग ट्री। सो वेलकम बैक ऑन द शो, प्लेजर टू बी बैक विद यू अगेन। और हमेशा की तरह एक मास्टर क्लास आज फिर से हमारे व्यूअर्स को मिलने वाली है। और आज मैंने एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक चुना है सभी व्यूअर्स का, फिनेंशियल लक, वेल्थ अपनी कुंडली से कैसे डिकोड हो। बट द कैच इज़ कि यूजुअली हम जुपिटर, वीनस, इन प्लैनेट्स को पूरे फिनेंशियल लक का एक रीज़न बना देते हैं। आज हमने शैडो प्लैनेट्स को इंक्लूड किया है, राहु और केतु कैसे आपकी लाइफ में वो लक फैक्टर एक्टिवेट करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मैं आपके लेंस के थ्रू जानूंगी कि क्या सच में राहु और केतु एक्टिवेट कर भी सकते हैं फाइनेंशियल लक फैक्टर को इंक्लूड? देखिए, राहु और केतु एक्टिवेटर हैं क्या? इफ दिस इज योर क्वेश्चन, आंसर इज यस। व्हाई ओनली राहु केतु? ऑल प्लैनेट्स आर एक्टिवेटर। आप एक बात समझ लीजिए, राहु केतु से बड़ा कार्मिक प्लैनेट नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर राहु केतु कार्मिक प्लैनेट हैं तो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन दोनों इन्हीं का काम है। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, आप ये सोचिए, सूर्य राजा है, सभा लगी हुई है, सूर्य राजा है, बाकी जो 6 प्लैनेट हैं, सात है ना फिजिकल, वो वहाँ सभा में बैठे हैं, ठीक है। उसमें से कर्म का देवता कौन है? बोले शनि। तो जो कर्म का देवता है उसी को तो काम करने वाले लोग दिए जाएंगे। जुपिटर को फाइनेंस दे दिया, मरकरी को बिजनेस दे दिया, नॉलेज दे दिया, बुद्धि दे दी, कॉमन सेंस मरकरी को दे दिया ना, सबका अलग अलग। मार्स को एनर्जी दे दी, सेना दे दी, गलत तू जा झगड़ा कर, तू लड़ाइयाँ कर, वो कब्जा कर ले, वो कब्जा कर ले, दैट इज मार्स, है ना। तो ऐसे शनि को क्या काम दिया? शनि को काम दिया, बोले सेवा का काम तेरा। अब जब सेवा की बात आती है तो उसको सेवक भी चाहिए, भाई काम तो किसी से तो करवाएगा। तो उसको एक मिला राहु और एक मिला केतु, बोले ये दो हैं, इनसे काम करा ले। अब शनि समय का देवता भी है। जब भी आप एक्टिवेशन की बात करते हो तो आप और किसी एक्टिवेशन की बात नहीं करते, टाइम एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं। जब आप पूछते हैं लक एक्टिवेशन, वो लक एक्टिवेशन नहीं है, वो हमारा टाइम एक्टिवेशन है, लक को फेवर करने वाला। तो सब कुछ समय ही है, ये समझ लीजिए। आपका अच्छा और बुरा समय ही होता है। आप तो सभी अच्छे हैं यार, कौन बुरा है? किसी ने कहा क्या मैं बुरा आदमी हूँ या बुरा फीमेल हूँ या बुरा मेल हूँ? नहीं, नेवर, नो वन सेज दिस। समय अच्छा बुरा होता है, तो आप समझ लीजिए, जो भी करता है समय करता है। और समय के पास 2 लोग हैं, एक राहु और एक
केतु, यानी शनि के पास दो लोग हैं, एक है राहु एक केतु। तो एक का काम है एक्टिवेट करना, दूसरे का काम है डीएक्टिवेट करना। ये कभी एक एक्टिवेट करेगा, दूसरा डीएक्टिवेट करेगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा चलते हैं। एक एक्टिवेट करेगा, दूसरा डीएक्टिवेट। इसने एक्टिवेट किया तो ये वाला डीएक्टिवेट कर देगा। अपोजिट है ना जी। 1 और 7 है ना आपस में। तो 1 क्या है, बोले मैं खुद। 7 क्या है, जो मेरा पार्टनर। पार्टनर तुम्हारे सुनता है क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो राहु कहेगा वो केतु नहीं करेगा, जो केतु कहेगा वो राहु नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि दोनों एक ही के दो हिस्से हैं, इसलिए दोनों मिलके काम करते हैं। और दुनिया को बना रखा है इन्होंने पागल, कि बोले हम दोनों अपोजिट हैं लेकिन दोनों एक ही है, एक ही बॉडी का हिस्सा है ना। तो आप समझ लीजिए, एक काम बिगाड़ेगा दूसरा बनाएगा, ये बिगाड़ेगा तो ये बनाएगा, ये बनाएगा तो ये बिगाड़ेगा। ये आप थीम समझ लीजिए, इसलिए दोनों 1 से 1 है। है ना। तो आप एक तो ये थीम होगी। दोनों किसको रिपोर्ट करते हैं? हु इज द बॉस? सैटर्न। सैटर्न इज टाइम। तो जब ये आपके धन भाव से रिलेटेड कनेक्शन कर लें, धन दे देंगे। और अगर ट्रांजिट में मान लो, एक एग्जांपल लेता हूं कि राहु इज एक्टिवेटर, केतु इज डीएक्टिवेटर, जस्ट फॉर अ मिनट, हाँ, फॉर आवर ऑडियंस, 1 मिनट के लिए सोचिए। तो राहु का जब धन भाव से कनेक्शन आएगा तो उसको एक्टिवेट कर देगा, बोले पैसे आने दो। और केतु इज डीएक्टिवेटर, जब केतु का आएगा बंद कर इसके। यही तो काम है सर। लेकिन अगर बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हो तो, बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो तो? मैडम अच्छे से प्लेस्ड हो, ट्रांजिट में तो चल ही रहे हैं ना। आपका राहु केतु आपकी कुंडली में मान लो किसी अच्छे घर में बैठा है जी, तो ऐसा थोड़ी है कि राहु अब पूरी जिंदगी आपको सिर्फ अच्छा ही रिजल्ट देगा। नेवर, इट नेवर हैपेंस। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका बॉस है, सूर्य आपके फादर हैं, सूर्य सरकार है। आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब आपके फादर की कभी डेथ नहीं होगी। किसके हैं अमर? मैं उस एक आदमी से मिलना चाहता हूं जिसके फादर अमर हो गए। सूर्य उचका लेके बैठा है, फादर अमर हो जाएंगे? नहीं, कभी तो खराब होगा, उस दिन फादर चले जाएंगे। कभी तो खराब होगा, उस दिन बीमार हो जाएंगे। आप थीम समझिए। हर प्लैनेट, अच्छा मैं क्या कहना चाहता हूं, हर प्लैनेट अपना रोल चेंज करता है। अगर वो रोल चेंज नहीं करता तो सूर्य वाले कोई सारे अमर हो जाते, सबके पिताजी। चंद्रमा यानी माता, सबकी माता अमर हो जाती, चंद्रमा उच्च का होता। सर उच्च का मतलब अमरता से थोड़ी है। तो मैडम अच्छा, उच्च का है, जुपिटर देख रहा है, फुल पावर में है, अष्टक वर्ग स्ट्रेंथ ज्यादा है, खुद ने 8 पॉइंट दे दिए अष्टक वर्ग में, उस घर को 40 पॉइंट मिल गए सर्वाष्टक में। अब बताओ खराब है क्या? नक्षत्र ट्रांजिट सीक्वेंस में 8वें नंबर पे आता है मित्र। अब बोलो, यही तो रूल है अच्छे प्लेनेट को लेने के। मैं तो कह रहा हूं सारे रूल लगा दो। बेस्ट चंद्रमा का पोजीशन क्या है? 2 नंबर राशि 14 डिग्री। यस, टॉरस में। लॉर्ड कृष्ण का था। यस। तो उनकी डेथ नहीं हुई क्या? कैसे? इसका मतलब जब जब प्लैनेट खराब होगा उसके सिग्निफिकेशन को बिगाड़ेगा, जब अच्छा होगा उसके सिग्निफिकेशन को अच्छा कर देगा। आप यूं समझ लीजिए, कुछ नहीं है, प्लैनेट मिलकर हमारे साथ चेस का गेम खेल रहा है। ये अपना साइड चेंज करते जाते हैं और हमारी जिंदगी में इवेंट करते जाते हैं। एक ही प्लैनेट किसी समय बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा होता है, किसी और समय वही नुकसान कर रहा होता है। तो ऐसे ही राहु केतु है, कभी अच्छा देगा कभी खराब देगा। मैं आपको अभी बताता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं और आप ऑडियंस से कहिएगा, इस पे कमेंट जरूर करें। ऐसे ऐसे रूल्स देंगे। एक एग्जांपल अब आपने कहा राहु, एक रूल देता हूं। चंद्रमा से ट्रांजिट में राहु जब 11वां जाएगा, 11th फ्रॉम मून, इन द फ्रॉम मून, बर्थ चार्ट का मून देख लीजिए। वहां से राहु तीसरा, छठा, 11वां, 3rd, 6th, 11th, ये आपको पैसे जरूर देता है। स्पेशली 6th कंपटीशन सक्सेस, 3rd में आपका एफर्ट और 11th में मनी जरूर देता है। रूल है, ये बदल नहीं सकते आप इसे। अब उस हाउस में ही पिटा हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन वो आपको वेल्थ जरूर देगा, गेन जरूर देगा, ठीक है। लेकिन यही ट्रांजिट का राहु बर्थ के राहु से 5वां चला जाए तो गेन छोड़ो, वो तो या तो हॉस्पिटल बैठा है या उसके घर में किसी की डेथ हो गई, शमशान घाट गया हुआ है, वो शमशान घाट जाने का योग होता है। तो राहु तो वही है ना, राहु तो वही चल रहा है भाई, राहु खराब थोड़ी है। राहु का प्लेसमेंट उस वक्त खराब है। ट्रांजिट का राहु, अब दूसरा रूल है ये, ट्रांजिट का राहु बर्थ के राहु से जब 9th या 5th जाएगा, आपकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर देगा, बहुत प्रॉब्लम देगा। अगर उस चार्ट में कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं है दशा का, कोई और प्लैनेट का,
तो वो डिफिकल्ट टाइम है 18 महीने का, ये रूल है। जैसे अभी राहु 11 नंबर राशि में है, तो ट्राइन किससे कर रहा है? 3 और 7 से, 5वां 9वां, तो 3 नंबर राशि और ये 7 नंबर राशि वालों के लिए राहु ट्राइन कर रहा है। इन लोगों को परेशानी डेफिनेटली देगा। अब कहाँ देगा? कुंडली में उनके बर्थ चार्ट में राहु जहाँ बैठा उसकी स्थिति से तय होगा। ओके। हाँ, तो जैसा आपने कहा कि टाइमिंग का ही सबसे बड़ा रोल है, तो यहाँ से अगर सर मैं राहु की बेस्ट राशियाँ, बेस्ट हाउसेस और बेस्ट नक्षत्रों की अगर बात करूँ कि जिनमें राहु एक इंसान का लक फैक्टर, फाइनेंशियल लक फैक्टर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, वो क्या प्लेसमेंट्स होंगी सो दैट आवर व्यूअर्स कैन मैच इन देयर कुंडली? तीसरा छठा राहु चाहे बर्थ चार्ट में हो, इट इज गुड। 3rd हाउस राहु, 6th हाउस राहु, 11th हाउस राहु, इट इज गुड अगर बर्थ चार्ट में हो। या चंद्रमा से तीसरा ट्रांजिट में, चंद्रमा से छठा या चंद्रमा से 11 जाए, दिस इज द गुड टाइम। राहु इज इन योर फेवर। एक बात, ये एक रूल हुआ, क्योंकि अब आपने सवाल ही ऐसा पूछ लिया ओपन एंडेड है, उसमें बहुत सारे रूल्स आएंगे, तो व्यूअर्स के लिए कुछ और रूल देता हूँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स अगर कुछ ज्योतिष के स्टूडेंट है लगा के देखेंगे, दे विल रियली एंजॉय इट। जिस घर से राहु जा रहा है, जैसे अभी राहु जा रहा है साइन नंबर 11 से, उस घर में अष्टक वर्गा पॉइंट सर्वाष्टक के अगर ज़्यादा है, नॉर्मली 28 इज एवरेज, अगर वो 31, 32, 35, 40 अगर ऐसे पॉइंट हो, जो रेयर है, जो कम मिलता है, लेकिन अगर होता है तो फिर वो जब भी कोई प्लैनेट उस राशि से जाएगा वो आपको गेन नहीं देगा। तो अगर राहु, जैसे अभी राहु 11 नंबर राशि में, तो जिसकी कुंडली में 11 नंबर राशि में ज़्यादा पॉइंट है, राहु उसको बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। अब वो हाउस उसकी कुंडली में अगर वेल्थ से रिलेटेड है तो वेल्थ में बढ़िया दे रहा है, अगर करियर से रिलेटेड है तो जॉब में प्रमोशन दे रहा है, 5वें सॉरी संतान से रिलेटेड है तो वो दे रहा है, शादी से रिलेटेड है तो मैरिज अच्छा कर रहा है, लक से रिलेटेड है बहुत बढ़िया, 9th हाउस से रिलेटेड है, ट्रैवल करा रहा है, स्पिरिचुअल ट्रैवल करा रहा है, विदेश यात्राएं करा रहा है, ऐसे देखते हैं। तो आपको ऐसे नहीं कि सीधा राहु से नहीं, या आप किसी भी प्लैनेट से ले लीजिए, ये देखना पड़ेगा कि वो बर्थ चार्ट में कहाँ पर है और उसकी स्थिति क्या है, और वो ट्रांजिट में कहाँ से जा रहा है। और इसलिए हर एक के लिए एक ही प्लैनेट, राहु तो राहु ही है, बिल्कुल आपके लिए अलग रिजल्ट देगा, मेरे लिए अलग, किसी के लिए कुछ अलग, किसी के लिए कुछ अलग, किसी के लिए कुछ अलग, डिपेंडिंग ऑन द कहाँ बैठा है और बर्थ चार्ट में उसकी स्थिति क्या है जी। अब देखिए, इसको समझना है, अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की, तो इसको समझते हैं। हमारी, आपको ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कुंडली में फाइनेंस वाले हाउसेस कौन कौन से हैं। तो पैसे का हाउस है दूसरा, 5वां, 8वां, 11वां, 2, 5, 8, 11 ये पैसे है। अब ये इसके चारों के पैसे देने का तरीका भी अलग है। सेकंड हाउस में आपको जो पैसा आता है तो वो होता है फैमिली इनकम, आपकी सेविंग और फैमिली इनकम, यानी सेकंड हाउस की जो वेल्थ है वो है नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड ऑल एक्सपेंडिचर, नेट इनकम इज सेकंड हाउस, है ना। 5th हाउस इज अदर सोर्स ऑफ इनकम, यानी जैसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जॉब तो कहीं कर रहे हैं लेकिन साथ में मेरी एक रेंटल इनकम भी आ रही है, शाम को मैं 2 घंटा कंसल्टेशन देता हूँ, उसके पैसे अलग से लेता हूँ, है ना। जैसे डॉक्टर होते हैं, एक जगह नौकरी करते हैं लेकिन शाम को 2 घंटा अपने घर में क्लिनिक चल बैठते हैं, ऐसे है ना। तो दैट इज देयर अदर सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज मेन इनकम कम्स फ्रॉम हॉस्पिटल, और घर पर भी 2-4 पेशेंट देख लिए तो उसके पैसे, तो दैट कम्स अदर सोर्स ऑफ इनकम। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेंटल इनकम जनरेट करते हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम, ऑलराइट। तो दैट इज 5th हाउस। 8th हाउस वो कमाई है जो आपने कमाई, जो जिसके लिए मेहनत नहीं लगी। अच्छा, मेहनत नहीं लगी क्या? पेरेंटल प्रॉपर्टी, मेहनत करे ने पिताजी ने, दादाजी ने, उनके दादाजी ने, एंसेस्ट्रल, और आपके नाम पे 4-5 प्रॉपर्टी लिखा गए, दे गए, तो वो क्या हुआ? बिना मेहनत कमाया, मेहनत किसने करी? टैक्स किसने भुगता? खर्चे किसने किए? नेट इनकम किसी और की, मिली किसको? मुझे। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, इस घर में पैदा हो गया, मिल गई। दैट इज 8th हाउस, है ना। अब 8th हाउस की इनकम, ऑल्दो इट इज अ डिफिकल्ट इनकम, क्यों? क्योंकि 8th हाउस डेथ होता है, डेथ भी तो होता है। तो यानी आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी कब हैंड ओवर होगी? डेथ के बाद, पेरेंट्स की डेथ के बाद। तो इसका मतलब अगर 8वें घर का राहु है, राहु तो वैसे भी कार्मिक प्लैनेट है ना, तो पेरेंटल डेथ के बाद प्रॉपर्टी हैंड ओवर होगी, वेल्थ उनकी हैंड ओवर होगी, इससे पहले नहीं होगी, ये रूल है। अब आते हैं 11वां घर। 11वां घर होता है खुद की मेहनत की कमाई, जो कि 10वें से दूसरा। 10th हाउस इज योर कर्मा एंड 11th हाउस, एंड
कहीं से भी देखिए, किसी भी घर से सेकंड हाउस जो होता है वो उसका खाना होता है, उसका रिजल्ट होता है, उसके एफर्ट का रिजल्ट होता है। तो 10th का रिजल्ट क्या है? आपने ऑफिस में काम किया, 11 नंबर आपकी सैलरी हो गई। ठीक है, तो राहु का संबंध सेकंड हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, तो इसका मतलब सीधा फाइनेंस से संबंध आ गया। अब राहु तो वहां बैठा ही नहीं, इसका मतलब जिसका राहु वहां नहीं उसको पैसे नहीं देगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, इसका मतलब दूसरी राशि, 5वीं राशि, 8वीं राशि और 11वीं राशि में भी राहु पैसा देगा। 2, 5, 8, 11 D1 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो हाउस है मतलब राशि का भी रूल लगा लीजिए। हाँ, कि जिसका भी राहु 2, 5, 8, 11 राशियों में बैठा है उनके लिए भी राहु बहुत अच्छा है। करेक्ट, ओके, करेक्ट। अब आप समझ गए। राहु, तो अब आप हाउस आ गए, जी। अब राशि आ गई। अब आपने अगला सवाल पूछा था नक्षत्र बता दो। देखिए, पैसा देने वाला नक्षत्र कौन से हैं? शुक्र के, पूर्व फाल्गुनी। शुक्र के नक्षत्र पैसा देते हैं। अब सीधे सीधे प्लैनेट को पकड़ लीजिए, या आपको पैसा कौन देगा? मंगल का नक्षत्र। अच्छा, मंगल का नक्षत्र, धनिष्ठा, नाम में ही धन है। यस, इंटरेस्टिंग, नाम में ही धन है। तो अगर धनिष्ठा धन नहीं देगा तो फिर कौन देगा? नाम में ही धन है, तो आप ये समझ लीजिए। तो धनिष्ठा नक्षत्र कहाँ पड़ता है बाई चांस? 10 और 11 नंबर राशि, काम और पैसे। आ गया ना संबंध? मंगल का नक्षत्र 2 राशियों में पड़ता है, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, तो 10 और 11 आ गया वेल्थ का कनेक्शन। तो धनिष्ठा नक्षत्र बढ़िया पैसे देता है। इसके अलावा ये तो हो गया D1 चार्ट। थोड़ा और आगे बढ़े तो मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, और ये सिर्फ राहु के लिए नहीं है, किसी भी प्लेनेट के लिए लगा लेना, ये फेल नहीं होगा। आप अपना नवमांशा चार्ट खोलिए, D9 चार्ट खोलिए, नवमांशा चार्ट। D1 में हमने राशियां समझ ली, अब अपन बात करते हैं नवमांशा की। नवमांशा में मैं आपको वो रूल दे रहा हूं, खाली राहु के लिए मत लगाइएगा, किसी भी प्लेनेट के लिए लगा दीजिएगा। अगर D9 में यानी नवमांशा में प्लेनेट इन राशियों में बैठा है तो पैसा जरूर देगा, चाहे और कुछ भी कर ले, कितना ही नुकसान D9 की बात कर रहा हूं। D9 की बात कर रहा हूं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, नवमांशा चार्ट। ठीक है, टॉरस 2 नंबर राशि। ओके, ठीक है, कैंसर 4 नंबर राशि मून की, 6 नंबर साइन मरकरी का, 7 नंबर राशि शुक्र की, 9 नंबर साइन जुपिटर का, एंड पाइसेस 12 यानी बुध बृहस्पति की हो गई। इसका मतलब शुक्र की दोनों राशियां, बृहस्पति की दोनों राशियां, चंद्रमा की तो एक ही होती है और मरकरी की एक, जमुना ही नहीं, नंबर 6 साइन। इसमें जो भी प्लैनेट बैठा हो वो आपको अपनी दशा अंतरदशा में पैसा जरूर देगा, चाहे कितना ही बर्बादी कर ले, पैसा जरूर देगा। इट विल डेफिनेटली गिव यू वेल्थ। वापस करो, रिपीट। साइन नंबर 2, 4, 6, 7, 9, 12। नवमांशा में अगर आपकी इन राशियों में जितने ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं वो अपनी दशा अंतरदशा में उतना ज्यादा पैसा देंगे। अब आप कहेंगे कि मेरे को तो 5 प्लैनेट पैसा दे रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत सारे प्लैनेट बैठे होंगे, तो हो सकता है किसी के 5 बैठे हो, किसी के 3 बैठे हो, किसी के 2 बैठे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 वाले ज्यादा देगा, 5 वाला बेचारा गरीब है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा तो दे रहे हैं। क्वांटिफिकेशन की बात अभी हमने नहीं करी है। एवरीवन मेक्स मनी, एवरीवन, जो भी आया है दुनिया में उसको पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए, चाहे उसके फादर मदर दे दे, किसी बहन भाई बच्चे पे किसी पे डिपेंडेंट हो, लेकिन बिना पैसे नो वन कैन सर्वाइव। दैट इज द रूल। कैसे चलेगा यार? बिजली का बिल, पानी का बिल, खाना, कुछ तो खर्चा लगेगा ही ना। गरीब अमीर सेकेंडरी है, बट ये तो खर्चा मिनिमम चाहिए ना सर्वाइवल के लिए, कपड़े तो चाहिए ही पहनने के लिए। ठीक है, तो पैसा सबके पास आता है, कम या ज्यादा ये अलग बात है। अब ये राशियां हमने समझ ली, अब आप इसके अंदर एक रूल और ऐड करिए कि कितना पैसा कौन दे रहा है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कब दे रहा है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, भले इसकी दशा अंतरदशा वैसा देगी। अब कितना देगी, ये तीसरा पॉइंट पकड़ लीजिए। ज्योतिष समझनी है तो 3 समझना चाहिए। मेरे पास कुंडली में क्या योग है, ये कब एग्जीक्यूट होगा और कितना एग्जीक्यूट होगा, बस ये 3 सवाल का जवाब आ गया, यू आर थ्रू। इससे ऊपर सवाल होता ही नहीं है। अब कितना का जवाब देता है अष्टक का, वेरी इजी। साइन नंबर 2, 5, अच्छा जो मैंने बताया नवमांशा की बात कर रहा हूं, 2, 4, 6,
9 और 12, 6, 7, 9, 12 में जो जो प्लैनेट बैठे हैं, इन्हीं प्लैनेट का अष्टक वर्गा में, साइन में अष्टक वर्गा के पॉइंट देख लो। जब आप सामने, अगर उसमें ज़्यादा पॉइंट है तो इसकी दशा अंतरदशा में ज़्यादा पैसा आएगा, किसी और में कम पॉइंट है तो उसमें उसकी दशा अंतरदशा में पैसा कम आएगा। सिंपल है, हो गया एड्रेस। इट इज़ वेरी इजी। राशि देखिए, अष्टक वर्गा देखिए, वहाँ से क्वांटिफाई करिए, प्लैनेट ढूंढिए, खत्म, जॉब इज डन। 1 मिनट जॉब। वेल्थ योगा उठाने के लिए कुंडली में से कि कितना अमीर बनेगा। ओके तो सर यहाँ पे क्या राहु की युतियाँ भी मैटर करती हैं कि किसके साथ कंजंक्शन में बैठा है, क्या ये भी एक्टिवेट करेगा फाइनेंशियल लक को? हाँ, अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन की। ये तो हमने दशाओं से निकाला। एक्टिवेशन देखने के लिए आपको ट्रांजिट पे जाना पड़ेगा। ओके दशा तो एक्टिवेट करती है, लेकिन ट्रांजिट भी एक्टिवेट करता है प्लैनेट का मूवमेंट आकाश में। तो जैसे अभी राहु इज इन साइन नंबर 11 जी, एक्वेरियस में है ना। तो मैंने आपको एक नेगेटिव रूल दिया कि जिसके 3 और 7 साइन में या 11 साइन में राहु है, उन लोगों के लिए डिफिकल्ट समय है। लेकिन सोचिए, किसी के 3 नंबर साइन या 7 नंबर साइन में जिसको राहु ऑन कर रहा है, ट्राइन ऑन होता है हमेशा, वो घर जहाँ बैठा है और उससे ट्राइन, यानी जैसे अभी 11 में है तो 3 और 7 ऑन है। जब 10 में चला जाएगा तो 2, 6, 10। जब 10 के बाद 9 में आएगा तो 1, 5, 9, ये ट्राइन ऑन होगा हमेशा। कोई राशि अकेली ऑन नहीं होती, ट्राइन में ऑन होता, तीनों एक साथ ऑन होता, पूरा ट्राइंगल। तो राहु जिस भी जगह बैठा उसका ट्राइंगल ऑन कर दिया। तो अभी कौन कौन सी राशि ऑन है? 3, 7, 11। अब वेल्थ गिविंग प्लैनेट 3 साइन में बैठा है, वेल्थ गिविंग प्लैनेट 7वीं राशि में बैठा है, पैसे दे देगा। राहु ने उसे ऑन कर दिया। आप समझ गए? ये हो गया एक्टिवेशन। अब वेल्थ गिविंग प्लैनेट कैसे होगा? भाई 3 नंबर राशि आपकी कुंडली में 11वें घर में पड़ रही है, पॉसिबल। लियो लगना, जमना इज इन 11th हाउस, पॉसिबल। या सजिटेरियस पड़ रही है तो 7 नंबर साइन इन 11th हाउस, पैसे आने हैं, राहु देगा। ठीक है, तो इसको ऑन कर दिया। तो जैसे ही आपका 3 नंबर 7 नंबर राशि ऑन हुई, वो कुंडली में दूसरे घर में थी, 5वें में थी, 8वें में थी या 11वें में थी, वो ऑन है। तो ये हो गया एक्टिवेशन। ट्रांजिट ने एक्टिवेट कर दिया। और ऐसे में नवमांशा में जो प्लैनेट इन राशियों में बैठे हैं, कौन सी में? 2, 4, 6, 7, 9, 12, इसकी दशा अंतरदशा चल रही है। उसने भी कहा, दशा ने कहा पैसे दोगे, ट्रांजिट ने कहा पैसे दोगे, राहु के ट्रांजिट ने बोले ऑन, ले लो, आपका सैलरी ग्रोथ हो गया, अदर सोर्स ऑफ इनकम आ गया, आपने कहीं पैसे डाले, वहां से इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे गया, खत्म। और सर जो मैंने कंजंक्शन की बात की कि दूसरे प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट होगा, मान लीजिए राहु के साथ वीनस मिल जाए, राहु के साथ जुपिटर मिल जाए, तो किस प्रकार का धन आएगा? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए राहु के। मैं आपको कंजंक्शन बताने से पहले आपको एक थीम बताता हूँ। 1 मिनट लगेगा हमारे व्यूअर्स को, जिंदगी भर के लिए राहु समझ में आ जाएगा इन 1 लाइन। देखो, 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट है, सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दे दी, बोले तुम ये संभालो, तुम्हारे पास और बहुत काम है, तुम एक एक घर संभालो, यानी चौथा और 5वां ये सूर्य चंद्रमा को दे दिया। अब बाकी बच्चे 5 प्लैनेट और 10 राशियां सबको 2-2 बांट गई। तो राहु के तू परेशान हो गए होंगे कि साहब हमें भी कुछ दे दो, बोले तू जहां बैठेगा वहीं तूफान मचाएगा, तेरे का काम डिजास्टर ही है, तेरा काम तंग करना ही है, जहां बैठेगा उसको कुछ स्पॉइल ही करना है तूने प्राइमरीली। इसलिए राहु जिस राशि से गुजरता है उसको तंग करता है, दिस इज अ रूल। केतु जिस राशि से गुजरता है उसको तंग करता है, दिस इज अ रूल। जिसमें बैठा है उसमें नहीं, जिससे ट्रांजिट कर रहा है, बैठा है तो वो खराब है ही। हाँ। और जहां से ट्रांजिट कर रहा है उस राशि को भी खराब करता जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट समझिए। आपकी कुंडली में जहां राहु बैठा है, जिस भी राशि में, वो पीड़ित है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि कुछ कुछ राशियों में राहु आपको बहुत वेल्थ देगा। मैडम, अगर उसने पैसे दे दिए तो बाकी चीजें बिगाड़ देगा। अब आपको समझना होगा। अब आपने एक नेक्स्ट लेयर ऐड कर दी इसमें। अब लेयर को समझाता हूं। मैंने कहा राहु केतु पैसा देते हैं, हमने ट्रांजिट को समझा। मैंने कहा राहु केतु डिजास्टर है, अब इसको समझते हैं। राहु केतु जहां बैठे वहां सत्यानाश। इसका मतलब उस एरिया में जहां बैठे हैं लाइफ में वहां चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे। राहु इज द प्लैनेट ऑफ इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी। गर्दन उसका पैर वही नहीं है, बॉडी नहीं है, खुद ही इंस्टेबल है, आपको भी वही करेगा। तो जिस हाउस में राहु बैठा वहां इंस्टेबिलिटी आएगी।
अब आप कहेंगे कि साहब पैसे, अभी तो आप कह रहे थे 11वें घर में बैठ के बहुत बढ़िया पैसे देगा, स्कॉर्पियो में बैठ गया तो बहुत पैसे दे दिए, हाँ है ना, वहां आपको पैसे देगा। लेकिन 11वां घर सोशल कनेक्शन भी तो है। तो किसी भी प्लेनेट का इम्पैक्ट दो एरिया में से एक एरिया पे आता है, एक जगह अच्छा एक जगह खराब। लिविंग पे अच्छा तो नॉन लिविंग पे खराब, नॉन लिविंग पे अच्छा तो लिविंग पे खराब। वेल्थ इज ए नॉन लिविंग आइटम, बट 11वां घर इज ए लिविंग वन। तो 11वां घर क्या है? 9 से तीसरा, चाचा पे खराब इफेक्ट है, आपके सोशल कनेक्शन पे खराब इफेक्ट है, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। या आपने राहु ड्रिवन रिश्तेदार रखे हैं आपके, या वो काम है, जैसे राहु इज पॉलिटिक्स, तो आपके राहु 11th हाउस पॉलिटिशियन के साथ बहुत बड़े संबंध चलेंगे। जिसका राहु 11th है, पॉलिटिशियन से कनेक्ट हो जाइए, यू विल राइज। फॉरेन से रिलेटेड, विदेशी लोगों से रिलेटेड कनेक्शन बना लीजिए, यू विल राइज। क्योंकि राहु क्या है? सोसाइटी के बाहर का प्लैनेट, यानी विदेश। तो वहां पैसे दे दिए, वहां से पैसे दे दिए और ये वाला ठीक कर दिया, लेकिन बाकी एरियाज बिगाड़ देगा। इनकम राहु 11वें वाले को बहुत पैसे देता है, लेकिन बीच बीच में ब्रेक देता है, स्टेबल इनकम नहीं होती। तो जिसकी कुंडली में राहु 11वें घर में बेचारा नौकरी कर रहा है, तो उसकी तो 30 तारीख को मैसेज आना ही है ना, द सैलरी इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। वो मैसेज में भी दिक्कत आ जाएगी। really? हाँ, ऐसे लोगों को बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बिजनेस की इनकम फ्लक्चुएटिंग होती है, आज पैसे आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे, परसों आ रहे हैं, उसका अगले दिन नहीं आ रहे। बिजनेस इज सॉर्ट ऑफ डेली इनकम और इरेगुलर इनकम, वेयर एज सैलरी इज फिक्स। 30 तारीख को एक मैसेज आएगा, सेट है, उसमें क्या अमाउंट लिखा आना है, आपने कुछ छुट्टी वट्टियाँ नहीं मारी हैं और वो डिडक्शन नहीं हो रहे हैं, तो वही आना है मैसेज। पूरे 12 महीने के लिए चेक कर लो, फिगर थोड़ी बदलेगा, अब रिजल्ट के बाद बदलता है ना फिगर, दैट्स इट। तो राहु 11th, wherever राहु सिट्स इट गिव्स यू इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी। तो बिजनेस पे फोकस करो ना, नौकरी में कहां चले गए? लॉजिक समझ आया? तो वहां से पैसा देगा। अब ये चौथा पॉइंट एड्रेस कर दिया। अब आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी, कॉम्बिनेशन विद एवरी अदर 8 प्लैनेट्स। हाँ, तो जो वेल्थ गिविंग प्लैनेट है, अगर उसके साथ बैठा तो वो वेल्थ दे देगा, प्रोवाइडेड वो उसका एनिमी नहीं होना चाहिए। कैसे? सूर्य के साथ बैठ गया, बोथ आर एनिमीज, तो वेल्थ तो देगा, लेकिन वेल्थ देने के साथ साथ सरकारी परेशानी भी दे देगा, क्योंकि सन इज सरकार, सूर्य पर ग्रहण लगाता है राहु, तो सरकारी परेशानी जिंदगी में डेफिनेटली आएगी। फादर को जिंदगी में डेफिनेटली स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज सन इज फादर एज वेल। समझ गए? यही अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो माता की जिंदगी में परेशानी ला देगा, खुद की हेल्थ में डिफिकल्टी लाता है, बिकॉज मून रिप्रेजेंट सुख, तो शरीर का सुख भी तो सुख ही है, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा। अगर ये मंगल के साथ आ जाए, अंगारक योग, अभी चला था, युद्ध हो गए, यस, वॉर हो गए, तो इसका मतलब ये ओवर एग्रेशन देता है, झगड़े करा देता है, इन लोगों की लड़ाइयां हो जाती हैं। लेकिन अगर मंगल के साथ है तो मार्स इज ऑल्सो कैरिंग एनर्जी ऑफ धनिष्ठा, पैसे जरूर देगा। जिसका भी राहु मार्स साथ में होगा, वो धनी वेल्थ होगा, जरूर देगा, धन जरूर देगा, बिकॉज मार्स ओन्स धनिष्ठा नक्षत्र, तो मार्स की एनर्जी धनिष्ठा में, धनिष्ठा की एनर्जी मार्स में तो होनी ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड इफ राहु इज कनेक्टेड विद मार्स, दैट मींस इट विल डेफिनेटली गिव यू मनी। ये हो गया। अब अगले प्लैनेट पे आ जाइए। अगला प्लैनेट हो गया मरकरी। मरकरी एंड राहु टुगेदर, फैंटास्टिक होगा विदेशी इनकम के लिए, देश में रहेगा दुखी रहेगा, या मेडिकल साइंस में अगर उसका करियर हो, वाओ, मीडिया पब्लिकेशन ऐसे में करियर हो, फैंटास्टिक, अमेजिंग, सोशल मीडिया पे काम करने वाले, अमेजिंग, वहां से पैसा देगा। अब आप आइए जुपिटर के साथ, अब ये दिक्कत है सर, गुरु चंडाल योग बन जाता है ना। हाँ, अब जुपिटर के साथ आया तो गुरु चंडाल योग। अब गुरु चंडाल योग का मतलब क्या है कि जुपिटर इज स्पॉइल्ड, राहु गुरु के साथ बैठा, एनिमीज है, गुरु को खराब कर दिया उसने, स्पॉइल कर दिया ना। लेकिन अगर जुपिटर उसमें वेल्थ दे रहा है, वेल्थ गिविंग प्लैनेट है, तो जुपिटर राहु की दशा अंतर दशा में आपको वेल्थ जरूर मिलेगी। समझ गए? तो इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन होगा यहाँ पे जब राहु और जुपिटर साथ बैठते हैं? तो जब राहु जुपिटर साथ होते हैं तो राहु पावरफुल होता है, हमेशा राहु पावरफुल, और जुपिटर स्पॉइल हो जाता है, जुपिटर स्पॉइल हो जाता है। चंडाल बोला है ना राहु को, तो गुरु के पास क्या है? ज्ञान। जब चंडाल गुरु के से चिपक जाएगा तो गुरु का ज्ञान हर लेगा ना, तो गुरु कहाँ रहा? वो भी चंडाल बन गया। नहीं, अब वो चंडाल नहीं बन गया, वो हो गया स्वार्थी हो गया। जुपिटर राहु टुगेदर
वो स्वार्थी बनाता है, सेल्फिश बनाता है, मनी मैटर्स में वो ज्यादा फोकस करने वाला बना देता है। वेयर एज जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल। लेकिन जुपिटर उसमें स्पिरिचुअलिटी छोड़ के पैसे के पीछे भागता है। Yes, I've seen इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन आपको पैसे देता है, क्योंकि भागेगा ही पैसे के पीछे। Wherever you will go, if you will follow money, for sure कि कभी ना कभी तो मिलेगा, कभी तो दशा अंतरदशा ट्रांजिट कभी तो जिंदगी में ठीक आएगा, you will make money। अब आइए शुक्र के साथ। वीनस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर लग्जरीज, रिलेशनशिप एंड वेल्थ। शुक्र के साथ राहु अच्छे पैसे बना के देता है, गुड वेल्थ, बट रिलेशनशिप संभाल लेना। क्या प्रॉब्लम देगा? अरे मैडम, वीनस तो प्लैनेट रिलेशनशिप का है। आप देखिए वीनस का कलर वाइट है, मून का कलर भी वाइट है, और वाइट कलर ही ऐसा है जिसपे सबसे पहले धब्बे लगते हैं और दिखते हैं वो। इसलिए रिलेशनशिप में चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे। वीनस प्लस है राहु के, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो बच गए, अदरवाइज गए। तो देयर विल बी ए चैलेंज फॉर श्योर, लेकिन वेल्थ डेफिनेटली अच्छी होगी। जिस घर में बैठा हूँ उसमें अष्टक वर्ग का पॉइंट ज्यादा हूँ, वाओ वाओ, और 2, 5, 8, 11 से कनेक्शन आ जाए, मजा आ गया, खूब पैसे देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आया सैटर्न जी, दोनों ये मित्र तो हैं। दोनों डिजास्टर है। दोनों मित्र भी तो है ना वैसे। हाँ, दो मित्र हैं, दोनों का एक का काम दुख देना, एक का काम इनसिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी देना। दोनों मिलके पूरा ही खराब कर देते हैं। तो जब भी सैटर्न और राहु इकट्ठे हो जाएं और किसी की कुंडली में इकट्ठे होकर छठे घर में या 11वें घर में हो जाए तो मोटा पैसा बना के दे देंगे। ओके। हाँ, वेरी रिच, फिल्थी रिच जिसे कहते हैं, वो बना देंगे। प्रोवाइडेड अष्टक वर्ग का पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, दशा अंतरदशा नक्षत्र सीक्वेंस ट्रांजिट, इनका ध्यान रखना है। बट यस, इट इज अ गुड योगा फॉर वेल्थ, प्रोवाइडेड अगर वो इन हाउस में, लेकिन इसमें नहीं है तो बहुत दिक्कत है। फिर वो जिस हाउस में बैठे वहां प्रॉब्लम देंगे। मान लो चौथे घर में बैठ गए तो फ्रूट ऑफ मैरिज इज गॉन, मदर की लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हैं, घर में नेगेटिविटी रहेगी। लगन में बैठा हेल्थ गई, नेम फेम गया, 9th हाउस में बैठा फादर गया, क्योंकि सैटर्न और राहु जहां बैठेंगे वहीं कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। सैटर्न कौन है? दुख का देवता, तो दुख तो देगा ही, ये तो तय है, प्राइमरी काम है। होगा राजयोग वाला शुक्र की राशि में, 4th लॉर्ड 5th लॉर्ड, दुख तो प्राइमरी काम है, वो तो देगा ही। अब आइए, राहु के तो कभी एक साथ होंगे नहीं, और राहु के अपन बात कर ही रहे हैं, तो प्राइमरीली इन्हीं साथ के साथ हो सकता है। हमने इसको देख लीजिए। अब ये वाला कॉम्बिनेशन अगर नवमांचम बन जाए तो दशा अंतरदशा में ज्यादा पैसे देगा। मैंने जो राशियां बताई 2, 4, 6, 7, 9 एंड 12, वहां पे ज्यादा पैसा देगा। लेकिन अगर D1 में बन रहा है तो इतना टुवर्ड्स वेल्थ की तरफ नहीं लेके जाता। सर, इसी से अगर मैं राहु के एग्जॉल्ट होने की बात करूं, एक तो एग्जॉल्टेशन को लेकर ही लोगों में बहुत डाउट है कि एग्जैक्टली राहु एग्जॉल्ट कौन सी राशि में होगा, और अगर हो जाता है तो वो किस प्रकार की वेल्थ देगा D1 या D9 में? मेरे हिसाब से तो राहु एग्जॉल्ट होता ही नहीं है। नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं जेमिनाई में, कुछ टॉरस में कहते हैं। हाँ, तो जेमिनाई में वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दे देता है, क्योंकि राहु इज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ मरकरी, और कम्युनिकेशन मीडिया इन सब का है, तो 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन की हो जाती है, तो उसको मान लेते हैं। बट व्हेन यू वर टेलिंग मी कि राहु मरकरी के दोनों राशियों में से वर्गों में ज्यादा अच्छी वेल्थ देगा। वर्गों में, वो तो नवमांचा की बात करी। ओके। मैंने वेल्थ की बात करी तो वर्गो पकड़ा। हाँ। लेकिन मैंने काम की बात करी, मीडिया कम्युनिकेशन उसकी बात करी, तो मैंने जेमिनाई बोला। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग एग्जॉल्टेशन के ऑलमोस्ट रिजल्ट जेमिनाई में होंगे? अब कह सकते हैं रिलेटिवली, यस। और साइन नंबर 11 में भी होता है, लेकिन वो शनि के साथ है। साइन नंबर 11 में कोलॉर्ड बोल देते हैं। हाँ। राहु इज कोलॉर्ड साइन एक्वेरियस का, इसलिए एक्वेरियस राशि को बहुत अच्छा नहीं माना है। सब लोग कहते हैं 11 नंबर राशि है बहुत बढ़िया, इसमें मंगल का धनिष्ठा का नक्षत्र भी होता है, पैसे देगा, पैसे के पीछे दौड़ाता बहुत है। लेकिन आप ये मान के चलिए, जिस राशि का कोलॉर्ड राहु होगा वहां तो इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी होनी ही है, और ऊपर से शनि है, तो दिक्कत है। सर, राहु शनि का पितरों से भी कनेक्शन माना जाता है ना इसको, जब राहु शनि की युति हो जाती है तो कुछ पितरों से रिलेटेड भी बोलते हैं, व्हिच आई एम नॉट श्योर। देखिए, ये एक मेजर बहुत बड़ा पितृदोष होता है। अच्छा, पितृदोष होगा, राहु और शनि की युति, राहु शनि युति होगी तो पितृदोष होगा। पेरेंटल कर्सेस चले आ रहे हैं, चाहे D1 या D9 में। प्राइमरीली D1। ओके। प्राइमरीली D1, तो पेरेंटल कर्सेस चले आ रहे हैं पीछे से, लीनिएज से,
फादर, फोर फादर, ग्रैंड फादर, उनके फोर फादर्स, वहाँ से आ रहा है। राहु शनि का कॉम्बिनेशन आसानी से मिलता नहीं है। हम शनि 2.5 साल रहता है, राहु 18 महीने रहता है। दोनों भी घूमते जाएं, राहु उल्टा चल रहा है तो भी बहुत साल लगेंगे ना इकट्ठा होने में। तो कुछ बहुत हैवी कर्मा है, तो बहुत हैवी पेंडिंग कर्मा है। आप ये थीम लगाइए, कभी पेंडिंग कर्मा पे अपन डिटेल बात करेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट फूड फॉर थॉट फॉर आवर ऑडियंस, आपको ये राशि क्यों मिली, आपको ये नक्षत्र क्यों मिला, आपको ये प्लेनेट इसी राशि में क्यों मिला? कर्म। कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तब ही मिला, वरना नहीं मिल सकता। ऐसे थोड़ी कि रैंडमली आपने जन्म ले लिया, नहीं। योर बर्थ चार्ट इज गूगल मैप ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल, हमारी पूरी soul जिंदगी का, blueprint। हाँ, वो जो चलता है, ठीक है ना। और साइन नंबर 11 जिसमें राहु को लॉर्ड है, उसकी बात करो तो ये है अनफुलफिल्ड डिजायर। साइन नंबर 11 इज अनफुलफिल्ड डिजायर। व्हाई? जब भी किसी का जन्म होता है तो आत्मा 11वें घर से शरीर में प्रवेश करती है, लगन में रहती है, पूरा जन्म एग्जीक्यूट करती है और तीसरे घर से एग्जिट हो जाती है। Really? हाँ, इसीलिए 11 को अनफुलफिल्ड। इसीलिए हाँ, अगर डिजायर अनफुलफिल्ड थी तभी तो आपको आना पड़ा। तो मतलब जो भी एक्वेरियस वाले लोग हैं उनकी बहुत। नहीं, एक्वेरियस नहीं, कुंडली में 11वां घर की बात कर रहा हूँ। एक्वेरियस राशि, काल पुरुष कुंडली लोगे तो 11वें घर में 11वीं राशि पड़ेगी। तो आप अगर वहां पे नहीं है, जहां पर साइन नंबर 11 पड़ा, वहां पे आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर है, जिसका आपके जन्म में बड़ा रोल है। दिस इज द रूल। अगर एरीज लगना पड़ा, 11वीं राशि 11वें घर में, यहां से शरीर में एंट्री हुई आत्मा की और आपने जन्म लिया। जन्म लेते ही लग्न एक्टिवेट हुआ, ये लग्न ने आपकी पूरी जिंदगी जी। जब आपकी डेथ हुई, 8वें से 8वां घर यानी तीसरा घर, वहां से आपकी आत्मा निकल गई शरीर से और एग्जिट फॉर नेक्स्ट लाइफ। दिस इज अ फॉर्मूला। वंडरफुल। मैंने कभी नहीं सुना है, एंड इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली। सब कुछ वैसे ही है। यस, है ना। अब 8वां घर क्या है? रास्ता। 8वें से 8वां क्या है? फाइनल रास्ता। बोले निकलिए, जाइए, बाय थर्ड हाउस। 8 से 8 है ना, तो 8वां घर क्या होता है? रास्ता, अंधेरा रास्ता। तो मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे, आपको खुद को ही नहीं पता। बोले कोई अंधेरा अंधेरा मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, बीच में लटके होंगे, कौन जानता है। कर्म के हिसाब से है, इसलिए आगे अंधेरा है। वी नेवर नो व्हाट विल हैपन। इसलिए 8वें से 8वां इस तीसरा घर, वहीं से आत्मा की मुक्ति के लिए इस शरीर से निकल के अगले शरीर की तरफ मूव करती है। ज्योतिष आप समझेंगे, यू विल, अगर आप हाउसेस को अच्छे से समझें, राशियों को अच्छे से समझें, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन वगैरह को अच्छे से समझें, इसी को अच्छे से समझ लें, तो आप आधे ज्योतिषी तो वहीं बन गए। 10, 20, 50, 100 दूसरे रूल लगा लीजिए, आधे तो वहीं बन गए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सिग्निफिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर, नाउ मूविंग ऑन टू केतु, क्योंकि आज का ये पूरा पॉडकास्ट हमने राहु और केतु कैसे आपको वो फाइनेंशियल लक देंगे उस पर बात की है। सर, केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, खुद से आपको जोड़ता है। क्या ये प्लैनेट भी वेल्थ दे सकता है अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड है? डेफिनेटली यस। मैंने जो राशियां बताई नवमांशा में, अगर केतु वहां बैठा है तो केतु की दशा अंतर्दशा में पैसे मिलेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, देयर आर 2 काइंड ऑफ वेल्थ। 2 तरह की वेल्थ होती है। एक जो आपको यहाँ चाहिए, दूसरी जो आपको वहां चाहिए। राहु यहाँ वाली वेल्थ है, केतु वहां वाली वेल्थ है ना। स्पिरिचुअल करेक्शन तभी है ना। 12 नंबर राशि में केतु को एग्जॉल्टेड माना है, 12वें घर में सबसे अच्छा माना है। जुपिटर का है, केतु इज चेला, जुपिटर इज गुरु, इसलिए 12 नंबर राशि में केतु मोक्ष कारक बन जाता है या 12वें हाउस में। अब मोक्ष कारक बन जाएगा तो मोक्ष के लिए आपको क्या चाहिए? वो कर्मों का धन। अरे एंट्री टिकट चाहिए ना। आज आप मूवी देखने जाते हैं, वो 300, 500, 1000 रुपए जो भी एंट्री टिकट है, आप वो टिकट खरीदते हैं, हम तो घुस जाते हैं। वैसे ही जब आप स्वर्ग में जाएंगे या किसी और लोक में जाना चाहते हैं, वहां दरवाजे पे खड़े होंगे, बोले इधर जाना है कि इधर, तो टिकट दिखाओ। तो टिकट केतु के पास है, वो टिकट, उसमें क्या लिखा है? ये कर्मों का इतना धन इकट्ठा कर रखा है, इतनी स्पिरिचुअलिटी, इतनी भक्ति, इतने अच्छे कर्म, इतनी सेवा, चल भैया तेरे को तो आगे वाली सीट मिलेगी, स्वर्ग में पहुंच जा। और जिसके पास वो नहीं है तो ये पीछे लटक ले नरक में, पीछे एंड में, भैया इसकी सेवा तुम करो, क्योंकि ये नीचे करके नहीं आया, अब इसकी सेवा होगी। तो आप प्लीज समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। तो केतु का धन दूसरा वाला होता है। इसलिए केतु के धन के लिए कहा गया है कि इसको कमाने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी पे जाना पड़ेगा, सेवा में जाना पड़ेगा। एक ज्योतिष का फॉर्मूला बताता हूँ। केतु कुंडली में जहां बैठा,
वहां आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ओके। वहां आपको सेवा करनी पड़ेगी, वहां से आपको ज्यादा कुछ नहीं, उस वाले एरिया से रिलेटेड मोक्ष है। अब मोक्ष में क्या होता है, सब कुछ छोड़ दो तभी मोक्ष है। मोक्ष कब मिलेगा? शरीर छोड़ने के बाद ना, जब डिटैचमेंट हो जाएगी वहां से। डिटैचमेंट हम तो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बताए साहब, केतु है डिटैचमेंट है ना, सरेंडर, मोटी मोटी बात समझो, मरने से पहले मोक्ष नहीं मिलेगा, जो मरेगा उसी को स्वर्ग मिलेगा ना, कहावत है ना, मरने से पहले स्वर्ग नर्क नहीं मिलता ना जी। तो केतु के लिए तो मरना पड़ेगा, इसका मतलब इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब जहां केतु बैठा उसके सिग्निफिकेशन छोड़ने पड़ेंगे, लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट, तभी वो आपको वहां तक लेके जाएगा, मोक्ष तक, वरना कहां से लेके जाएगा बताइए। राहु अगर वर्ल्डली डिजायर है तो केतु स्पिरिचुअल नीड, स्पिरिचुअल डिजायर, अगले जन्म, वो अगले लोक की डिजायर है। इसलिए केतु को 12वें घर में क्या बोला है? मोक्ष। 12वां घर किसका होता है? लॉसेस का, इन्वेस्टमेंट का, लॉसेस का, विदेशों का, यही होता है ना जी। तो इसका मतलब क्या छोड़ा? विदेश गए तो क्या छोड़ा? बोला परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, समाज छोड़ा, जहाँ बचपन बीता सब छोड़ दिया। अब कहाँ? बोले वहाँ अकेला रहता हूँ मैं, मेरे वाइफ बच्चे रहते हैं, दिवाली आती है हम नहीं आ पाते, होली आती है हम नहीं आ पाते, रक्षाबंधन आती है हम नहीं आ पाते। आप थीम समझ रहे हैं उसको, इस एंगल से देखिए तो क्या हुआ बेचारा? मोक्ष ही है, परिवार का सब संबंध खत्म। अब तो क्या होता है? हाँ जी हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, काम खत्म, जॉब इज डन। पहले अगर वो यहाँ होता तो ऐसा होता क्या? नहीं ना, तो मोक्ष हो गया। ऐसे ही जब आप ऊपर चले गए तो सारे संबंध छूटे ना। बिल्कुल। तो केतु जहां बैठा वहां यू नीड टू सरेंडर, वहां पे सेवा करनी पड़ेगी, वहां छोड़ना पड़ेगा, वहां मोक्ष को लाना पड़ेगा, वहां डिटैचमेंट होगा, वहां ब्रेक होगा। इन सारी बात को मिला लो, बात एक ही है, छोड़ दे, लीव इट, कट और लीव इट, डिस्कनेक्टेड। यही तो बोला मैंने पूरी डिस्कशन में केतु के। जी। तो फिर केतु का तो पैसे का प्लेनेट ही नहीं हुआ ना हिसाब से तो। हाँ, वो तो सिर्फ आपको फिर वही मुक्ति ही दे रहा है। हाँ, वो मुक्ति और दे रहा है। वो वाली वेल्थ देगा जो आपने कहा, वो वाली वेल्थ, वर्ल्डली वेल्थ आपको राहु देगा। हाँ, लेकिन फिर भी अगर वो बैठा है वेल्थ गिविंग राशियां, जैसे D9 में बात करी थी, 2 4 6 7 9 12, तो इसका मतलब आप ये वाली वेल्थ पिछले जन्मों से कैरी करके आ रहे हैं। मतलब पिछले अब आप जन्म में समझिए, केतु से रिलेटेड वो सारे बहुत अच्छे कर्म आपने जो अच्छे कर्म करे वो केतु ने अपने पास स्टोर कर लिए, तभी है ना, वो स्टोर कर लिया। आपने जो सेवा करी पिछले जन्म में आपने पास स्टोर कर ली। इस जन्म में अगर केतु आपको वेल्थ वाले हाउसेस में मिल रहा है, राशियों मिल रहा है, इसका मतलब पिछले जन्मों में आपने बढ़िया कर्म करे थे, आपने वहां अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठी कर ली, खूब दान पुण्य किया, खूब स्पिरिचुअलिटी की, भगवान की भक्ति करी, डिटैचमेंट में रहे, लोगों की सेवा करी। इस जन्म में केतु ने बोला वो जो काम करके आया है, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो महीने के अंत में सैलरी मिलती है ना, वैसे जो केतु ने पिछले जन्म में जो काम किए, इस जन्म में वो केतु आपको पैसे दे देगा। तो केतु के लिए भी वही राशि है ना जो राहु के लिए है? वो तो सारे प्लेनेट के लिए राशि है। सेकंड 2 4 6 7 9 12, और ये D9 की ये D9 की है। ओके। और सर कोई पर्टिकुलर हाउसेस भी, अगर हाउस वाले हाउसेस 2 5 8 12, इससे कनेक्शन 8 11, 2 5 8 11, इससे कनेक्शन हो गया तो पैसे पक्का मिलेंगे। 11th में अगर केतु है तो भी वेल्थ देगा? हाँ, टुकड़ों में देगा। केतु इज ब्रेक। 11वें घर में 11th साइन में या 11th हाउस में केतु है तो वो देता है ब्रेक्स के साथ पैसा। केतु क्या है? ब्रेक। और केतु कितने टुकड़े करता है? कम से कम 3। केतु का नंबर इज 3, मिनिमम 3। इसका मतलब 11th हाउस में यानी वेल्थ गिविंग प्लैनेट में अगर केतु बैठा है तो उनको एक जगह से सारे पैसे नहीं कमाने चाहिए, क्योंकि केतु दोबारा ब्रेक लगाएगा। मल्टीपल सोर्स, दे मस्ट हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मान लीजिए 100 रुपए कमाने मुझे, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मेरा केतु 11वें घर में या वेल्थ गिविंग प्लैनेट की कैटेगरी में उन हाउसेस से और उस राशि से संबंध नहीं रख रहा है, तो मैं आराम से एक जगह नौकरी करूंगा, 100 रुपए कमा लूंगा, जॉब इज डन। इफ माई रिक्वायरमेंट इज 100 रुपीज, इफ केतु इज कनेक्टेड, 20 रुपए यहाँ से कमाओ, 50 रुपए से करो, 10 यहाँ से करो, 15 करो, ऐसे इकट्ठे करके 100 कमा लो, क्योंकि ये एक बार में झटका देगा तो एक को बंद कराएगा, तब भी 80 ये 70 तो आते ही रहेंगे। सर लेकिन एक बहुत, अगर मैं वैलिड क्वेश्चन पूछूं कि उन्हीं हाउसेस में तो राहु भी वेल्थ दे रहा है और उन्हीं में केतु भी दे रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, जबकि दोनों बहुत ऑपोजिट हैं? नहीं मैडम, सब प्लैनेट वेल्थ देते हैं। इन्हीं हाउसेस में, इन्हीं राशियों में जो मर्जी प्लैनेट हो, जो भी,
कोई प्लैनेट है जो आपके लिए वर्स्ट प्लैनेट है, बोले बीमार करेगा, तंग करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, लेकिन वो D1 में और D9 में वो इस राशि में चला गया, तो बोले जो मर्जी करता रहे, पैसे पकड़ा दे, वो पकड़ा देगा। लेकिन वो प्लैनेट अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग आपको वेल्थ, यस, है ना, दैट इज द कैच। जैसे केतु ने दिया तो टुकड़े टुकड़े करके दिया, राहु ने दिया तो लाइजनिंग से दिया, IT से दिया, मीडिया से दिया, कम्युनिकेशन सेक्टर से दिया, राइटिंग से दिया, पब्लिशिंग से दिया, वो राहु का पैसा है। तो सर जैसे हमने राहु के लिए बेस्ट हाउसेस डिस्कस किए थे ऑन अ जनरल लेवल, 3rd, 6th और 11th, वैसे केतु के लिए कौन सा सेम है? केतु के लिए भी? हाँ जी। कुछ लोग तो कहते हैं केतु 12th और 9th में बहुत अच्छा है। मैडम अच्छा है स्पिरिचुअलिटी के लिए, पैसे की बात कर रहे हैं आप। हाँ। केतु 12th में बहुत बढ़िया है ना, आपको मोक्ष दिला देगा, लेकिन उसके लिए मरना पड़ता है, वो अलग बात है। बट अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको हाउस तो 11वां ही है, 3, 6, 11 जी। अब आप कहेंगे अगर केतु तीसरे में है तो राहु 9th में चला गया, विच इज अ बैड योगा। अगर राहु 3rd में है तो केतु 9th में आ गया, विच इज अ बैड योगा फॉर मेकिंग वेल्थ, क्योंकि केतु तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ घसीटेगा, बट स्टिल अच्छा रिजल्ट देंगे। और सर अगर यहीं से अगर मैं नक्षत्र भी डिस्कस करूं तो सेम नक्षत्र आप पकड़िए शुक्र के नक्षत्र। शुक्र के नक्षत्र भरणी हो गया, आपको 1 नंबर एरीज में होगा, उसके बाद 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि, 1, 5, 9 राशि में शुक्र के नक्षत्र होते हैं, ये आपको बढ़िया प्लान देते हैं। दूसरा, राहु केतु आपको अच्छा रिजल्ट कब देंगे? जब राहु केतु के नक्षत्र में मिलेगा बर्थ चार्ट में, और केतु राहु के नक्षत्र में मिलेगा अपोजिट, दिस कॉल्ड एक्सचेंज। तो मेरे नक्षत्र में, मैं तेरे नक्षत्र में, राहु इन केतु नक्षत्र, केतु इन राहु नक्षत्र, दैट इज अ गुड योगा, वो भी आपको वेल्थ देता है। अब दोनों अपोजिट ना हो, कोई एक दूसरे के नक्षत्र में जाए, स्टिल इट गिव्स यू वेल्थ। ओके। तो जैसे एरीज में अश्वनी आता है, और मघा और मूला, 1, 5, 9 है ना, अश्वनी, मघा, मूला, ये तीनों केतु के नक्षत्र हो गए, इनमें राहु हुआ तो आपको पैसे देगा। अब राहु के नक्षत्र कौन से हुए? जैसे शतभिषा हुआ साइन नंबर 11 में, ऐसे 3 नंबर राशि में रुद्र आद्रा नक्षत्र हुआ, और 7 नंबर में स्वाति हुआ। तो स्वाति नक्षत्र, अगर स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा है तो वो अमीर तो होगा ही ना, वो नहीं होगा तो कौन होगा? स्वाति इज फैंटास्टिक नक्षत्र फॉर वेल्थ। अगर आप मुझसे कहें राहु के 3 नक्षत्र हैं, उसमें से सबसे ज्यादा वेल्थ गिविंग कौन सा है? स्वाति। स्वाति। क्यों? 7 नंबर राशि में पड़ता है, और जब सूर्य और चंद्रमा दोनों 7 नंबर राशि में एक साथ आते हैं, उस दिन दिवाली होती है, इसलिए। और दिवाली तो माता लक्ष्मी और कुबेर और गणेश जी की तो हम पूजा करते हैं, प्राइमरीली माता लक्ष्मी है, बिल्कुल। तो लक्ष्मी का संबंध तो वहां से है ही। इंटरेस्टिंग सर। टू एंड दिस पॉडकास्ट, जैसे मैंने राहु के लिए डिस्कस की थी दूसरे प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन, अगर केतु का मैं कंजंक्शन दूसरे प्लैनेट के साथ समझूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेल्थ, तो कैसे केतु दूसरे प्लैनेट्स के साथ मिलके वेल्थ देगा? देखिए, केतु अगर सूर्य के साथ, इफ सन एंड केतु बोथ आर कनेक्टेड, इट इज अ डिफिकल्ट योगा फादर के लिए, गवर्नमेंट से काम के लिए। लेकिन अगर इसका कॉम्बिनेशन वेल्थ कनेक्टिंग में आ जाए तो ये पैसा दे सकता है, लेकिन इस पैसे में भी ये रुकावट के साथ पैसा देगा, क्योंकि केतु काम रुकावट। आप एक बात समझिए, केतु को समझने के लिए एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। हमारे घर में से जो नालियाँ बहती हैं या जो पाइप बहते हैं, जो पाइप होते हैं जहाँ से आपका पानी जाता है, वाटर फ्लो होता है ना, मतलब ड्रिंकिंग वाटर का पाइप है, केतु उसमें फंसा हुआ कचरा है। ओके। यूँ समझ लीजिए, यानी कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए वाटर का, है ना। उसके अंदर अगर कचरा आ गया तो इतनी अड़चन आ गई, केतु वो अड़चन है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसका मतलब केतु किसी भी काम में अड़चन डालने वाला प्लैनेट है, आराम से नहीं चलने देगा। समझ गए? तो सूर्य के साथ रहेगा तो उसको तंग कर देगा, चंद्रमा के साथ देगा उसको तंग कर देगा, मंगल के साथ रहेगा करियर में तंग कर देगा, भाई को दुखी कर देगा, मरकरी के साथ देगा करियर से रिलेटेड बुद्धि हर लेगा, रॉन्ग डिसीजंस दे देगा लाइफ में। मरकरी केतु टुगेदर इज अ बैड योगा। ये लोग जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं, बड़े बड़े, छोटे मोटे नहीं, ब्लंडर्स बड़े बड़े। और इनकी फैमिली में कई लोगों को सीरियस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्पेशली यूरिनरी। टारगेटेड बात कर रहा हूँ, क्योंकि मरकरी क्या है, मरकरी और केतु का कनेक्शन आपकी किडनी से आता है, और यूरिन का कनेक्शन भी वहीं आता है, पाइप में स्ट्रगल। तो आप समझ लीजिए ये फॉर्मूला,
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ मैं। देन जुपिटर के साथ आ गया, वहाँ ये थोड़ा शांत है, बोले अब मैं गुरु की शरण में हूँ, यहाँ मैं चुप रहूँगा, जो बोलेंगे गुरु तय करेंगे, ठीक है। तो केतु इज हैप्पी विद जुपिटर और इन साइन नंबर 9 एंड 12 जुपिटर की राशि है, केतु वहाँ थोड़ा शांत रहता है। अब आते हैं वीनस के साथ, शुक्र के साथ केतु पैसे डेफिनेटली देगा, डेफिनेटली पैसा देगा, बट रिलेशनशिप में चैलेंजेस करा देगा, वाइफ की सर्जरी करा देगा, खुद की सर्जरी करा देगा, ब्रेकअप्स रिलेशनशिप में दे देगा, ये वो काम करेगा। अब आया शनि के साथ, शनि और केतु, या तो केतु जुपिटर को फॉलो करता है या वो सैटर्न को फॉलो करता है। केतु बेसिकली क्या है, हेड ही नहीं है ना, बुद्धि नहीं है, तो किसके पास बुद्धि है, बोले ये तो शनि के पास है या बृहस्पति के पास है। शनि के पास कर्म वाली बुद्धि है और समय, बृहस्पति के पास ज्ञान वाली बुद्धि है। तो या तो वो वाला गुरु मिल गया या ये शनि का फॉलोअर है ही। जैसे मैंने शुरू में कहा था, सैटर्न को 2 कार्मिक प्लैनेट मिले फॉलोअर्स, तो केतु इज हैप्पी विद सैटर्न। अब सैटर्न तो दुख का देवता है, तो सैटर्न केतु एक साथ होंगे तो इनको करियर में बार बार ब्रेक्स देगा। तो ऐसे लोगों को काम थोड़े अलग तरह के करने चाहिए जिसमें प्रोजेक्ट बेसिस काम होते हैं, तो ही राइज देगा। आपने एक ही जगह लंबा काम कर लिया तो सैटर्न के तो आपको अमीर नहीं बनने देगा। वर्क ऑन प्रोजेक्ट, जैसे आपने देखा होगा आईटी में कुछ लोग होते हैं या कोई बिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, आज ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कल ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, परसों ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, फिर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट बेसिस के काम है, सैटर्न के तो उसके लिए फैंटास्टिक है। इंटरेस्टिंग, ठीक है, वहां से पैसा देगा। तो आपको सिर्फ यही नहीं समझना कि पैसे कहाँ से देगा, कौन पैसे देगा या नहीं, कहाँ से देगा, कौन से रास्ते से देगा, कब देगा और कितना देगा। ये मेरे अगर सवाल हो तो आज के अपन ने इस पूरे डिस्कशन में, पूरे पॉडकास्ट में हमने चारों चीज़ डिस्कस करी हैं। 1, कौन देगा, दूसरा कब देगा, तीसरा कितना देगा, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा यूज किया, और चौथा कौन से रास्ते से देगा, ये कॉम्बिनेशन बता देगा। एंड आई एम श्योर सर कि व्यूअर्स को अपनी कुंडली से समझ आएगा कि किस प्रकार राहु केतु उनकी हेल्प करेंगे वो धन एक्टिवेट करने में, वो धन देने में। सो एज ऑलवेज इट वाज अ मास्टर क्लास विद यू एंड इट मेड मी अंडरस्टैंड माई कुंडली बेटर फॉर श्योर, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी उतनी हेल्प करे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। सो यू टेल मी द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा, आपके राहु और केतु की प्लेसमेंट क्या है। आने वाले डिस्कशन में आप और कौन से प्लैनेट के माध्यम से अपने फाइनेंशियल लक और डेस्टिनी को समझना चाहेंगे, मैं आपके लिए ऐसी मास्टर क्लासेस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।